गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी हिंदी टीचर सुनीता विश्वकर्मा मैडम। कोरोना महामारी के कारण आप सभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। लॉकडाउन का पालन करते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने परिवार के साथ हंसते खेलते मुस्कुराते हुए स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अप्रैल माह में आपको जो पाठ पढ़ाए गए थे, निश्चित रूप से आपने उन्हें पढ़ना, लिखना, याद करना पूर्ण कर लिया होगा। हमारी आपकी गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो गई हैं। अब हमें पुनः अपने अध्यापन कार्य में लग जाना है, शुरू करना है, क्योंकि चलने का नाम ही जीवन है। वैसे तो बेटा हमारा अस्तित्व और इस क्लासरूम की शोभा हमारे प्यारे प्यारे बच्चों से है। हम सभी मिलकर उस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम सभी की प्रार्थना जल्दी से जल्दी ईश्वर सुने और हमारे बच्चों से हमें आपस में मिलाए। मुझे पूर्ण विश्वास है ईश्वर हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगा। बच्चों, मैं बार बार आपसे विश्वास विश्वास बोले जा रही हूँ, तो चलिए इस विश्वास शब्द पर मुझे एक कहानी याद आ रही है। सबसे पहले तो बेटा विश्वास शब्द का अर्थ है भरोसा। हमें कभी भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। तो चलिए इस विश्वास शब्द को लेकर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक किसान था, बहुत गरीब था। कुछ समय पश्चात किसान जो है वो तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय करता है। तीर्थ यात्रा पर जाते समय उसकी जो सारे जीवन की जमा पूंजी थी, जो कमाई थी, वो अपने मित्र को पास रखने का निर्णय लेता है और जाते समय अपने मित्र से कहता है कि मित्र, मेरे ये जो जमा पूंजी है आप इसे सुरक्षित रखो। जैसे ही मैं तीर्थ यात्रा से लौटकर वापस आऊँगा मैं आपसे इसे ले लूँगा। और बच्चों, किसान जो है वो तीर्थ यात्रा पर चला जाता है। कुछ समय पश्चात जब किसान वापस आता है और वापस आकर अपने मित्र के घर जाकर मित्र से कहता है कि भाई, मैंने जो तुम्हें अपना धन जमा करके गया था, तुम्हें धन देकर गया था, मेरे सारे जीवन की जो कमाई थी मैं तुम्हारे पास सुरक्षित रख कर गया था, वो मुझे वापस लौटा दो। फिर क्या था बच्चों, उसका मित्र जो है उस किसान का वह धन देने से मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास आपका कोई धन नहीं है। यहाँ तक कि वो उसे पहचानने से भी मना कर देता है। किसान को बहुत दुख होता है कि भला मेरा मित्र ऐसा कैसे कर सकता है। किसान बार बार उससे प्रार्थना करता है, लेकिन मित्र जो है उसकी बात नहीं सुनता है और उसके जो पैसे थे वो वापस लौटाने से साफ इनकार कर देता है। किसान बहुत दुखी हो जाता है और वो बहुत रोते रोते गांव में जो राजा थे उनके पास जाता है। किसान को रोता हुआ देखकर राजा जो है पूछते हैं उस किसान से कि भाई, आपकी क्या समस्या है, आप क्यों रो रहे हैं। किसान राजा को बताता है, महाराज, मैं कुछ समय पूर्व तीर्थ यात्रा पर गया था और अपना जमा किया हुआ धन अपने मित्र के पास सुरक्षित रखकर गया था, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से वापस आया और मैंने अपने मित्र से अपना पैसा वापस मांगा तो वो देने से साफ इनकार कर रहा है। महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे सारे जीवन की कमाई जो है वो यही थी और मेरा मित्र यहाँ तक मुझे पहचानने से भी मना कर रहा है। मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया। किसान जो है बहुत दुखी होता है। तो बच्चों, इसी कहानी पर आधारित है आपका ये आज का पाठ 3, चाणक्य की चतुराई। तो आइए
इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि उस किसान को किस तरह से न्याय मिला और उसके जो पैसे थे, उसका जो धन था जमा किया हुआ, वो मित्र से कैसे वापस मिला। तो पढ़ते हैं हम आज का ये पाठ और जानते हैं कि उसके साथ किस प्रकार न्याय हुआ। चाणक्य की चतुराई। चाणक्य का नाम तो बच्चों आपने सुना ही होगा। उनकी किस्से कहानी बहुत प्रसिद्ध है। उनका न्याय जो है, उनकी चतुराई, समझदारी बहुत प्रिय है। चाणक्य जो है सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में उनके मंत्री थे। हमने आपसे कहा था कि राजा कौन थे? सम्राट चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के दरबार में उनके महामंत्री कौन थे? चाणक्य। और एक किसान था, किसान का नाम क्या था? रामदास। और रामदास किसान का एक मित्र था। ये चारों ही बात आपके इस कहानी में हैं। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। एक बार की बात है, सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में एक बूढ़ा किसान रोता रोता आया और बोला, महाराज, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा मित्र मेरा सारा जमा धन हड़प गया। हड़प गया मतलब बेटा किसी का ले लेना। लेकिन ले लेना मतलब क्या होता है? यदि हम किसी की कोई चीज़ लेते हैं उपयोग के लिए और हम उसका उपयोग करके उसे वापस दे देते हैं, तो ये लेना कहलाता है। लेकिन जब हम कोई भी वस्तु, पैसे हम किसी के यदि लेते हैं और उसको वापस नहीं करते हैं, हमारी जो नीयत है वो उसके प्रति खराब हो जाती कि नहीं, मुझे इसकी चीज़ें वापस नहीं करना है, इसे कहते हैं उस चीज़ को हड़प लेना। तो किसान ने ऐसा ही किया था। सम्राट चंद्रगुप्त बोले, साफ साफ कहो क्या बात है? किसान कहने लगा, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरा नाम रामदास है। कुछ समय पूर्व मैं तीर्थ यात्रा पर निकला था। पूर्व मतलब पहले। जाते समय मैं अपना सारा जमा धन अपने मित्र के पास रखकर गया था। मैंने कहा था कि तीर्थ यात्रा से लौटने पर ले लूँगा, परंतु अब वापस आने पर वह मेरा मित्र मुझे पहचानता भी नहीं। कहता है, कौन सा धन, कैसा धन? मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। महाराज, मैं क्या करूं? मेरे साथ न्याय कीजिए। चंद्रगुप्त ने पूछा, तुम्हारा कितना धन था? किसान बोला, महाराज, 5000 सिक्के। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या तुमने अपने मित्र के लेन देन के लिए कोई लिखा पढ़ी की थी? क्या तुम्हारा कोई गवाह था? तो समझ आए बच्चों कि क्या किया उसके मित्र ने। उसने तो विश्वास करके उसको अपना सारा जीवन की, जो सारी जीवन की कमाई थी, वो अपने मित्र को दे दी। लेकिन मित्र ने क्या किया? उसको हड़पने के उद्देश्य से उसे पहचानने से भी मना कर दिया। क्या तुम्हारा कोई गवाह है? गवाह मतलब कोई प्रूफ है कि तुमने जिसके सामने उसको धन दिया हो। किसान ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं अपने मित्र पर बहुत अधिक विश्वास करता था। यही बात है, मैं बार बार आपसे बोल रही थी ना, विश्वास। तो यही विश्वास जो है बेटा, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। हमें, यदि हम किसी पे विश्वास करते हैं तो उसके लिए हमें प्रूफ की ज़रूरत या लिखा पढ़ी की ज़रूरत या किसी गवाह की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए हमें कभी भी बेटा किसी का विश्वास या भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए कोई लिखा पढ़ी नहीं की। भाई, मुझे तो पूरा विश्वास था कि हमारा मित्र हमसे धोखा नहीं करेगा, फिर मुझे लिखा पढ़ी की क्या आवश्यकता थी। मंदिर के बाहर उस स्थान पर दोपहर में कोई आता जाता भी नहीं है, अतः मुझे धन देते हुए और मेरे मित्र को धन लेते हुए किसी ने भी नहीं देखा। चंद्रगुप्त ने आज्ञा दी,
आज्ञा मीन्स आदेश। किसान के मित्र को बुलाया जाए। उसका मित्र दरबार में आया। महाराज ने उससे पूछा, क्या यह किसान ठीक कह रहा है? जैसे ही उसका किसान का मित्र जो है वो दरबार में आया और राजा ने उससे पूछा कि क्या ये तुम्हारा मित्र सही बोल रहा है, ठीक कह रहा है? तो किसान का मित्र बोला, महाराज यह बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानता तक नहीं। किसी अनजान व्यक्ति का धन भला मैं अपने पास क्यों रखता? अनजान मतलब बेटा, अनजान मतलब होता है जिसे हम जानते तक नहीं, कभी अचानक मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने देखा आपके घर में घंटी बजाकर सेल्समैन आके आपके सामने खड़ा हो जाता है, आप उसे नहीं जानते हो ना, वो अपरिचित रहता है ना, तो उसे कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? अनजान, जिसको ना कभी हमने देखा है, ना कभी उससे मिले हैं, ना कभी बात की, लेकिन अचानक मेरे सामने आके खड़ा हो जाए। तो उसके मित्र ने क्या कहा कि मैं तो इसको पहचानता तक नहीं, ये अनजान व्यक्ति, इस अनजान व्यक्ति का धन मैं भला क्यों लूँगा? वह भी बिना किसी लिखा पढ़ी के। ये जिस मंदिर की बात कर रहा है उस मंदिर को मैं जानता तक नहीं, फिर वहाँ जाने की बात तो बहुत दूर की है। महाराज ने अपने मंत्री चाणक्य की ओर देखा। महामंत्री ने उन दोनों को अगले दिन सुबह दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा दी। उपस्थित होना मीन्स बेटा दरबार में प्रवेश करना, दरबार में दाखिल करना, आ जाना। चाणक्य ने महाराज से कहा, आप इस मुकदमे का निर्णय मुझ पर छोड़ दीजिए। निर्णय मीन्स फैसला। मैं स्वयं न्याय करूंगा। सुबह होते ही दोनों सभा में उपस्थित हुए। दोनों ने अपनी अपनी बात दोहराई। महामंत्री ने किसान से पूछा, तुमने मंदिर के बाहर किस स्थान पर धन दिया था? वह बोला, महोदय, मंदिर के बाहर पीपल का एक पेड़ है, उसके चबूतरे पर यह बैठा था, वहीं मैंने इसे धन दिया था। महामंत्री ने पूछा, धन देते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो होगा या ना देखा हो? पेड़ ने तो अवश्य ही देखा होगा। अवश्य मीन्स जरूर, निश्चित। तो पेड़ ने तो आपको, जिस पेड़ के नीचे आपने अपने मित्र को पैसे दिए थे, उस पेड़ ने तो जरूर आपको देखा होगा। बूढ़ा आदमी सकचाते हुए बोला, सकचाते मीन्स शर्माते हुए, संकोच करते हुए, जी महाराज। चाणक्य ने कहा, जाओ पेड़ को बुलाकर लाओ, वह गवाही देगा। हिचकिचाते हुए किसान पेड़ को लेने चला गया। सुबह से दोपहर होने को आई, परंतु किसान लौटकर नहीं आया। उसका मित्र बैठे बैठे परेशान हो गया। महाराज ने पूछा, क्या मंदिर बहुत दूर है जो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं आया? बच्चों समझ आया? महामंत्री चाणक्य जो है, उनको तो उसके मित्र का सच पकड़ना था। वो जो झूठ बोल रहा था उससे सच कहलवाना था। तो भूख और क्या मंदिर बहुत दूर है जो बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं आया? भूख और प्यास से परेशान किसान का मित्र बोला, महाराज मंदिर तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मैं इतनी देर में मंदिर तक 20 चक्कर लगा सकता था, लेकिन वह बूढ़ा आदमी गया हो तब ना। वह तो बहुत झूठा है, जरूर घर जाकर खा पी कर आराम से सो रहा होगा। महामंत्री मुस्कुराए और उसने पूछा, भाई अभी तो तुमने कहा था कि तुम तो वहाँ कभी गए ही नहीं, तुम अभी कैसे कह रहे हो कि मंदिर तो पास ही है? पकड़ा गया ना बच्चों उसके मित्र का झूठ, क्योंकि पहले तो वो क्या बोल रहा था अपने मित्र से कि भाई मैं तो तुम्हें पहचानता ही नहीं, मैंने तो कभी मंदिर देखा ही नहीं, मैंने तो तुम्हारे पैसे लिए ही नहीं। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि महाराज मंदिर तो थोड़ी ही दूरी पर है, तो क्या हुआ बेटा?
जो चाणक्य महामंत्री थे उन्होंने उसका झूठ जो है वो पकड़ लिया। निश्चित ही वह बूढ़ा किसान सच कह रहा है और तुम झूठ, तुमने अवश्य उसका धन हड़प लिया है। अब अपनी इच्छा से उसका धन वापस कर दो, नहीं तो राजदंड के भागी बनोगे। राजदंड मतलब राजा के द्वारा दी गई सजा। किसान का मित्र स्वयं अपनी बात के जाल में फंस गया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बूढ़े का धन वापस देने का प्रण भी किया। प्रण किया मतलब निश्चय कर लिया। उसने कहा कि महाराज मैं अपने मित्र का जो धन है वो वापस कर दूंगा। थोड़ी ही देर में वह किसान आया। वह बहुत ही थका थका सा लग रहा था। आते ही किसान बोला, महोदय मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की। मिन्नतें करना मतलब बेटा किसी को मनाना। जैसे कि आप भी घर में कभी कोई मम्मी या पापा दादा दादी किसी से कोई बात मनवानी होती ना, टीवी देखना, खेलने जाना, तो क्या करते हो आप? प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मम्मी मैं जल्दी आ जाऊंगी, प्लीज़, बार बार आप प्रार्थना करते हो ना। ऐसे ही जो है वो किसान जो है पेड़ से बार बार मिन्नतें कर रहा था। कैसे कर रहा था? प्लीज़ पेड़ भैया चलो ना गवाही देने, प्लीज़ पेड़ भैया चलो ना गवाही देने। लेकिन पेड़ तो बेटा चलता ही नहीं है, तो वो कैसे आता है ना। गवाही देने नहीं आया। महामंत्री चाणक्य ने किसान से कहा, अरे नहीं वह आया था, वह गवाही देकर भी चला गया। तुम्हारे मित्र ने मान लिया कि उसने तुम्हारा धन लिया था। अब वह वापस देने को भी तैयार है। इस प्रकार चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर न्याय कर दिखलाया। इसलिए बच्चों कहते हैं ना कि हमें किसी का भी विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हमें अपने मित्र को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए और किसी के भी भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए। यही इस कहानी की सीख है। तो बेटा अभी आपने पूरा पाठ पढ़ा, कहानी को सुना, समझा। तो चलिए अब हम इस पाठ की अभ्यास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है शब्दार्थ। हड़प जाना। हड़प जाना मतलब ले लेना। ये मैंने आपको कहानी पढ़ते समय भी समझाया था कि हड़पना मतलब क्या होता है। हड़प जाना मतलब ले लेना। पूर्व मतलब पहले। सकुचाना मतलब संकोच होना या झेपना। अनजान। अनजान मतलब जिससे जान पहचान ना हो या अजनबी भी कह सकते हैं। ठीक है, अनजान मीन्स अजनबी या जिससे जान पहचान ना हो। राजदंड। राजा के द्वारा दी गई सजा। राजदंड मतलब राजा के द्वारा दी गई सजा। मिन्नत। किसी बात के लिए आग्रह पूर्वक मनाना। आप केवल मनाना शब्द भी याद कर सकते हो। तो बच्चों ये शब्दार्थ आपको बुक से ही लर्न करना है और रफ कॉपी पर बार बार लिखकर इसका अभ्यास भी करना है। आपका अभ्यास का पहला प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। बच्चों ये प्रश्न आपके ओरल हैं। कक्षा में मिलने पर हम पुनः इस पर वार्तालाप करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, किसान किसके दरबार में पहुंचा था? किसान सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में पहुंचा था। क्या है उत्तर बेटा? किसान सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में पहुंचा था। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसान का नाम क्या था? किसान का नाम रामदास था। किसान का नाम रामदास था।
किसान ने अपने मित्र को कितनी रकम दी थी? किसान ने अपने मित्र को कितनी रकम दी थी? किसान ने अपने मित्र को 5,000 सिक्के दिए थे। किसान ने अपने मित्र को 5,000 सिक्के दिए थे। पीपल का पेड़ कहाँ था? हमारा लास्ट प्रश्न है, पीपल का पेड़ कहाँ था? पीपल का पेड़ मंदिर के बाहर था। पीपल का पेड़ मंदिर के बाहर था। हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये प्रश्न बेटा हम लोग कॉपी वर्क है, ये कॉपी में करेंगे। अगली क्लास में हम इसको आपको लिखकर बताएंगे। हम अभी इस पर मौखिक रूप से ही वार्तालाप करते हैं। किसान ने अपने मित्र को कब पैसे दिए थे? किसान ने अपने मित्र को तीर्थ यात्रा पर जाने से कुछ समय पहले ही पैसे दिए थे। किसान के मित्र ने दरबार में आकर क्या झूठ बोला? किसान के मित्र ने दरबार में आकर झूठ बोला कि मैं तो इसे पहचानता तक नहीं, फिर मैं भला इसके पैसे क्यों लूँगा, इसका धन क्यों लूँगा? महामंत्री ने गवाही देने के लिए किसको बुलवाया? महामंत्री ने गवाही देने के लिए किसको बुलवाया? महामंत्री ने गवाही देने के लिए पेड़ को बुलवाया। किसान के मित्र ने अपना अपराध कब स्वीकार किया? किसान का मित्र जब अपनी बात के जाल में फंस गया तब उसने अपना अपराध स्वीकार किया। आपका अगला और लास्ट प्रश्न है, चाणक्य ने किसके बल पर न्याय कर दिखलाया? चाणक्य ने अपनी बुद्धि के बल पर न्याय कर दिखलाया। तो बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम कॉपी वर्क में करेंगे, वो हम आपको अगली क्लास में पूर्ण करवाएंगे। पाठ के आपका प्रश्न 3 है, पाठ के अनुसार सही या गलत लिखिए। पाठ के अनुसार सही या गलत लिखिए। बच्चों ये प्रश्न भी आपको बुक में ही करना है। आपका पहला वाक्य है, किसान ने रकम उधार ली थी। ये वाक्य आपका गलत है। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। ये वाक्य आपका सही है। किसान के मित्र ने मंदिर के पास धन लिया था। ये वाक्य आपका गलत है। किसान के मित्र ने किसान को झूठा बतलाया। ये वाक्य आपका सही है। पेड़ स्वयं गवाही देने आया था। ये वाक्य भी बच्चों आपका गलत है। जीने की राह। किसान ने अपने मित्र पर भरोसा किया था, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था?
दूसरा प्रश्न है, किसान के मित्र को क्या सजा मिलनी चाहिए, सोचकर बताइए। ये दोनों ही प्रश्न आपके मौखिक हैं। कक्षा में मिलने पर हम इन दोनों ही प्रश्नों पर आपसे वार्तालाप जरूर करेंगे। वैसे तो बेटा मेरा मानना है कि प्रश्न 1 का उत्तर है कि हमें मित्र पर भरोसा करना चाहिए। ये मित्र की गलती है कि वो आपके भरोसे को तोड़ता है, लेकिन हमें कभी भी किसी के भरोसे को जो है तोड़ना नहीं चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है श्रुतलेख यानी डिक्टेशन वर्ड। 1000, परेशान, चाणक्य, सम्राट, अनजान, स्थान, न्याय, मिन्नतें। फिर से सुनो बेटा, 1000, परेशान, चाणक्य, सम्राट, अनजान, स्थान, न्याय, मिन्नतें। ये सारे शब्द जो है बेटा आप बार बार पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे और अपनी रफ कॉपी पर इसको लिखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, इन संयुक्त अक्षरों वाले एक एक शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। हमारा का है प्या। खा स्थ, स्थ। सॉरी बेटा, का खा, खा है क्या। प्यास से प्यास, प्यास से प्यास। क्या से चाणक्य।
चाणक्य। ग स्थ, स्थ से स्थान, स्थ से स्थान। घ न्य, न्य से न्याय। व श अवश्य। च प्र, प्र से प्रकार। छ छ इच्छा। च स्व, स्व से स्वयं। तो बच्चों, इन संयुक्ताक्षरों वाले एक एक शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। का प्य, प्य से प्यास। क्य, क्या से चाणक्य। स्थ, स्थान। न्य, न्य से न्याय। श्य, अवश्य। प्र, प्रा से प्रकार। प्रश्न भी लिख सकते हो। छ से इच्छा। स्व, स्व से स्वयं। अगला है कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे किसान लौट आया। किसान क्या है बेटा? संज्ञा शब्द। किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही है। वह थका सा लग रहा था। वह क्या है बेटा? सर्वनाम। हमने वह किसके स्थान पर प्रयोग किया? किसान क्या था हमारा? संज्ञा शब्द। और किसान को हमने क्या बोल दिया? उसके स्थान पर किसान ना बोलकर क्या बोला? वह। वह कौन? किसान। किसान कौन? वह। तो जब हम किसान के स्थान पर वह बोलते हैं, ये हमारा क्या है बेटा? सर्वनाम। जब हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। इन उदाहरणों में वह शब्द किसान के लिए आया है। किसान संज्ञा शब्द है जिसके स्थान पर आने वाले शब्द वह सर्वनाम कहलाता है। इन वाक्यों में जो सर्वनाम आए हैं उन्हें चुनकर लिखिए। अब आपसे जो वाक्य पूछे जा रहे हैं उसमें क्या करना है बच्चों? आपको सर्वनाम शब्द को छांटना है, ढूंढना है। तो हमारा पहला वाक्य है, वह तो बहुत झूठा है। इस वाक्य में सर्वनाम क्या होगा बेटा? वह। सर्वनाम क्या होगा? वह। मैं मंदिर गया ही नहीं। मैं मंदिर गया ही नहीं। इस वाक्य में सर्वनाम क्या होगा? मैं। क्या होगा? मैं।
उसने कैसे जान लिया, उसने कैसे जान लिया। तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या होगा बेटा? उसने। क्या होगा? उसने। तुम्हारा मित्र पैसे लौटा देगा, तुम्हारा मित्र पैसे लौटा देगा। इसमें सर्वनाम शब्द क्या होगा? तुम्हारा। क्या होगा? तुम्हारा। अगला वाक्य बेटा, महाराज मेरा नाम रामदास है, महाराज मेरा नाम रामदास है। इसमें सर्वनाम शब्द क्या होगा? मेरा। क्या होगा? मेरा। अगला वाक्य बच्चों, तुमने मंदिर देखा है या ना, तुमने मंदिर देखा है ना। 6, तुमने। सर्वनाम शब्द क्या होगा? तुमने। क्या होगा इसमें सर्वनाम शब्द? तुमने। अगला वाक्य है, मेरा धन दिलवा दीजिए, मेरा धन दिलवा दीजिए। इसमें क्या होगा सर्वनाम? मेरा। क्या होगा? मेरा। उसका मित्र दरबार में आया, उसका मित्र दरबार में आया। इसमें सर्वनाम शब्द क्या होगा बच्चों? उसका। उसका। देखा आपने आपके सर्वनाम शब्द। पहले वाक्य में क्या होगा सर्वनाम शब्द? वह, दूसरे में मैं, तीसरे में उसने, चौथे में तुम्हारा, पांचवें में मेरा, 6 में तुमने, 7th में मेरा और लास्ट 8 में उसका। प्रश्न 4, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। का, दूर का, पास, झूठ का, सच, गा, न्याय का, अन्याय, घा, विश्वास का, अविश्वास, वा, हंगा, सुबह का, शाम, च, स्वीकार का, अस्वीकार, हमारा अगला 5वां प्रश्न है, जो सही उत्तर हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। इनमें से संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है। नंबर 1 चाणक्य, बूढ़ा, हड़पना। उत्तर है बेटा चाणक्य। खा, मित्र का समानार्थी शब्द है सहपाठी, दुश्मन, दोस्त। उत्तर है दोस्त। इनमें से संज्ञा शब्द है पीपल, दूर, दिखलाया। उत्तर है पीपल। बच्चों आपका रचना का संसार ये आपका रचनात्मक प्रश्न है, ये आपका होमवर्क है। आपको लाइनों द्वारा किसान के मित्र का स्वभाव कैसा था कक्षा में बतलाइए। किसान को मंदिर के पास पीपल के पेड़ तक पहुंचाइए। ये आपको पेंसिल की सहायता से लाइनों को मिलाते हुए एक दूसरे तक पहुंचाना है। हमारा अगला प्रश्न है, लोग पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। अपने देश के ऐसे कई तीर्थ स्थान हैं जहां लोग आया जाया करते हैं। ऐसे किन्हीं 4 स्थानों के नाम लिखिए। बच्चों आप अपने अपने जहाँ जहाँ आप गए हैं या आपके जो तीर्थ स्थान हैं ऐसे किन्हीं 4 स्थानों के नाम आपको लिखना है। ये भी आपका होमवर्क है। आपका
पाठ 3 यहीं समाप्त होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसे अच्छे से लिखेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।